नमस्कार। आज हम एक नया प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, और ये आज के जो क्वेश्चन है उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस लिंक को आपको क्लिक करना, क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना है। इस क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। इंफॉर्मेशन दी गई है और कुछ एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमको बैलेंस शीट बनाना है तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, जो ग्रुप है, उसको आपको पहले लिख लेना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस शीट में हेडिंग लिख लेते हैं। पहला हेडिंग है शेयर कैपिटल, दूसरा हेडिंग है रिजर्व एंड कंटीजेंसीज अकाउंट, तीसरा हेडिंग है बैलेंसेस ऑफ फंड्स एंड अकाउंट्स। नेक्स्ट हेडिंग है, दैट इज फोर्थ हेडिंग है डिवेंचर्स। फिफ्थ हेडिंग है लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये हम ऐसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग है लोन गिवन बाय द इंश्योरेंस कंपनी। सेकेंड हेडिंग है इन्वेस्टमेंट। थर्ड हेडिंग है हाउस प्रॉपर्टी। फोर्थ हेडिंग एजेंट बैलेंसेस, दैट इज डेबिट। फिफ्थ हेडिंग प्रीमियम आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर इंश्योरर। एट्थ हेडिंग सन्ड्री डेटर्स। नाइन्थ हेडिंग बिल्स रिसीवेबल। टेंथ हेडिंग कैश और 11th अदर एसेट्स। तो ये हमारी हेडिंग हमने लिखी है। अब हम जिस सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी सीक्वेंस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला गिवन है शेयर कैपिटल, जो दिया हुआ है 9 लाख रुपीज। शेयर कैपिटल चला गया बैलेंस शीट में, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 9 लाख। नेक्स्ट गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया हुआ है 75,000। नेक्स्ट दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, हम यहाँ लिख लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,500। नेक्स्ट हेडिंग दिया हुआ है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कैश इन हैंड एंड एट बैंक। अमाउंट इट इज 1,82,462। उसके बाद एजेंट बैलेंसेस डेबिट दिया हुआ है। एजेंट बैलेंसेस की हेडिंग है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 20,000। जरूरी नहीं है जितनी भी हेडिंग आपको एसेट एंड लायबिलिटी साइड दी हुई हो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है, बट आपको जो दी हुई है उसको आपको लिख लेना है। नेक्स्ट दिया हुआ है फायर फंड। फायर फंड चला गया आपका बैलेंसेस ऑफ फंड में। फायर फंड इसको हम बोलते हैं रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 10,35,603। और नेक्स्ट दिया हुआ है एडिशनल रिजर्व। एडिशनल रिजर्व दिया हुआ है 3,30,000। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रॉफिट एज पर फायर रेवेन्यू अकाउंट। तो फायर रेवेन्यू अकाउंट के का जो बैलेंस है दैट इज हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय
profit as per fire revenue account, अमाउंट दिया हुआ है 11,13,963। उसके बाद दिया हुआ है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और यहाँ लिख रहे हैं क्रेडिट साइड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,53,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, जनरल बोला है, यहाँ पर लिख रहे हैं रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, अमाउंट दिया हुआ है 73,304। नेक्स्ट दिया हुआ ऑडिट फीस, ऑडिट फीस दिया हुआ है 36,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है जनरल रिजर्व, और ट्रांसफर करने के लिए बोला है, जनरल रिजर्व के साथ ट्रीटमेंट है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जनरल रिजर्व की अमाउंट लिख लेते हैं। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 4,50,000। फिर दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 36 लाख रुपीज। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 22,300। क्लेम आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, हम यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, क्लेम आउटस्टैंडिंग 1,04,000। और इंफॉर्मेशन भी दिया एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ, तो हम उसको कहाँ पे लिख रहे हैं, अदर एसेट पे लिख ले रहे हैं, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स दिया हुआ है 2,50,000। अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई थी उससे हमने सबसे पहले क्या किया, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन को, जो हेडिंग है जो अकाउंट में आता है उस अकाउंट में हमने सबसे पहले लिख लिया उसको। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इनकम टैक्स टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 55%। तो जितना भी प्रॉफिट होगा करंट ईयर का, उस पर जो जितना भी प्रॉफिट होगा उसका जो टैक्स है वो हमको कैलकुलेट करना है। वो कितना दिया हुआ है 55%। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, टोटल क्रेडिट साइड है 11,13,963। हाँ 11,13,963 प्लस 1,53,000, टोटल क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 12,66,963। इससे माइनस करते जो एक्सपेंसेस हैं, दैट इज 12,66,963 माइनस 73,304 माइनस 36,000, तो यहाँ पे आ गए 11,57,659। तो जो हम टैक्स निकालेंगे तो हम इसी पे निकालेंगे। तो हमने यहाँ लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स 12,66,963 से हम ये दोनों अमाउंट को माइनस कर दिया। दोनों अमाउंट को माइनस करने के बाद अमाउंट आ रहा है 11,57,659। तो हमने इसका 55% कैलकुलेट किया और हमारा क्या बन गया, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ पे आ रहा है ये 66,36,712। यह गया प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स को हम यहाँ पे लायबिलिटी के हेडिंग में लिख लेते हैं, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स 6,36,712। अब जो बच गया वो हो गया प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट अकाउंट, दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आया उसको हम P&L अकाउंट पे ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज 12,66,963 माइनस 73,304 माइनस 36,000 माइनस
6,36,712। यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 5,20,947। इसको हम ट्रांसफर कर कहाँ पे कर देते हैं, इसको P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट 5,20,947। इसे प्लस कर देते हैं 75,000, तो यहाँ पे आ गया 5,95,947। अब हम क्वेश्चन में चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले बोला है ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व बोला है 2 लाख रुपीस। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अमाउंट कितना दिया हुआ है 2 लाख रुपीस। तो यहाँ पे डेबिट साइड हम लिख लेते हैं और इसको जनरल रिजर्व से प्लस कर देते हैं। यहाँ पे 2 लाख, तो टोटल आ गया 6,50,000। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड प्रपोज्ड डिविडेंड। तो यहाँ पे जो डिविडेंड प्रपोज हो रहा है वो 8% हो रहा है। तो 8% किसका निकालेंगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना है 9 लाख। 9 लाख का 8% ये आ गया 72,000 ये। और इसको हम कहाँ पे लिख रहे हैं, लोन्स एंड एडवांसेस में प्रपोज्ड डिविडेंड 72,000। अब हम P&L अप्रोप्रिएशन का टोटल कर देते हैं और इसको हम देख लेते हैं कि कितना अमाउंट हमको बैलेंस शीट में लिखना है। तो हमने ये लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। तो दैट इज 5,95,947 से हम माइनस कर देते हैं 2 लाख प्लस 72,000। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन है जिसको हम बैलेंस शीट में दिखाना है वो आ रहा है 3,23,947। तो बैलेंस शीट में हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 3,23,947। तब आप देख सकते हैं एक तरफ हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स है और एक तरफ एडवांस पेमेंट टैक्स है। प्रोविजन ऑफ टैक्स मीन्स कितना टैक्स कंपनी को पे करना है और ऑलरेडी अगर उसने पे कर दिया है तो उतने टैक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तभी हमने एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को कहाँ पे दिखाया कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्रेडिट साइड एसेट साइड दिखा दिया है। अब इसको अगर हमको ट्रीटमेंट करना है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आया, प्रोविजन फॉर टैक्स आया 6,36,712। इससे हम माइनस कर देंगे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कितना है 2,50,000 है। 2,50,000 माइनस कर दिए तो बचा है ये 2,86,000 सॉरी 3,86,712। यहाँ पे मैं वापिस लिख दे रहा हूँ प्रपोज्ड डिविडेंड दैट इज 72,000। तो हालांकि हमारा बैलेंस शीट एज इट इज टैली होता, लेकिन यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, अगर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है प्रोविजन फॉर टैक्स है तो यहाँ पे उसको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को प्रोविजन फॉर टैक्स से क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। अब हम टोटल करते हैं बैलेंस शीट का, देखते हैं हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा एसेट साइड टोटल कर लेते हैं 36 लाख प्लस 20,000 प्लस 22,300 प्लस 1,82,462। तो ये आ रहा है 38,24,762।
लाइबिलिटी साइड टोटल करते हैं, दैट इज 9 लाख प्लस 3,23,947 प्लस 6,50,000 प्लस 10,35,603 प्लस 3,30,000 प्लस 22,500 प्लस 1,04,000 प्लस 3,86,712 प्लस 72,000। तो ये आ रहा है आपका 38,06,762। टैली नहीं हो रहा है, हम फिर से एक बार चेक करते हैं क्या किसी चीज़ की हमने गलत एंट्री कर दी है। फिर से एक बार लाइबिलिटी साइड का टोटल करते हैं, 9 लाख प्लस 3,23,947 प्लस 6,50,000 प्लस 10,35,603 प्लस 3,30,000 प्लस 22,500 प्लस 1,04,000 प्लस 3,86,712 प्लस 72,000। अरे ये टोटल मिस्टेक था, यहाँ पे हमारा टोटल आ रहा है 38,24,762। तो हमारा जो बैलेंस शीट है वो टैली हो गया और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।